दिस इज शर्जील अली हैदर फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपन एंडेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है कि मुझे सोसाइटी की तरफ से कितना क्रिटिक्स फेस करना पड़ेगा, जैसा कि मुझे ऑलरेडी फेस करना पड़ता है, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि मेरी आदत है कि मैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का जब एनालिसिस करता हूं तो जो ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है उसको बताते हुए हेजिटेट नहीं करता। जो रीसेंट मेरी वीडियोस हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टार्ट से, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की वीडियोस थी, सिटी हाउसिंग खारियाँ की थी, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की जब बनाई तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बीच में वीडियो का भी गैप आ जाता है, 100 तरह के मामला चल रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आप लोग जब तक हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं, तब तक अल्लाह ने जितनी जो है वो ताकत दी हुई है, कोशिश पूरी करते हैं कि जो हक सच बात है वो अपने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाई जा सके। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि क्या अर्बन सिटी लाहौर हमें लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह रिटर्न्स देगा। सेकेंडली वी विल डिस्कस कि क्या अर्बन सिटी लाहौर की जो जीटी रोड एक्सेस है वो एग्जैक्टली कहाँ पर आ रही है, और क्या इस एक्सेस से मार्केट में कोई तेज़ी आई है, और अगर आई है तो कितनी आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्बन सिटी लाहौर के एलएलसी के हवाले से कि यहाँ पे प्रॉफिट्स के हवाले से क्या सिनेरियो होगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है एग्जेक्टिव बेसिस के अंदर, इनिशियल स्टेजेस के अंदर, प्री लॉन्च रेट्स पे, एंड सेकेंडली जो लोग आप करने जा रहे हैं तो उन्हें स्मार्ट सिटी जैसा प्रॉफिट मिल सकता है क्या। देखें, सिनेरियो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे कुछ मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि लाहौर के या इस्लामाबाद या मल्टीपल जितने भी सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे अगर आपकी बुकिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, कोई एक ब्लॉक अगर आपका क्लोज नहीं होता तो वो प्रोजेक्ट जो है वो बैडली क्रश कर जाता है मार्केट के अंदर। ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल्स है हमारे पास, इसके अंदर मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है जहाँ पे बुकिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, उस वजह से इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का इशू ही नहीं बनता। डिमांड ही नहीं बनती, जब सप्लाई ही इतनी ज़्यादा तो कोई प्रॉफिट नहीं आता। लेकिन सबसे पहला स्टेप अर्बन सिटी लाहौर ने जो किया, जो बहुत एक अच्छा है, जिसके मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, अर्बन सिटी की मैनेजमेंट को, कि उन्होंने एग्जेक्टिव ओवेसिस, सिटी ओवेसिस, जिसकी बुकिंग लास्ट 6 to 7 मंथ से चल रही थी, वो उन्होंने फाइनली रिसेंट इवेंट जो के अंदर हुआ है, उनके रीसेंट ब्लॉक की लॉन्च के अंदर उन्होंने उसको फाइनली क्लोज कर दिया। दैट मीन्स कि फर्दर बुकिंग आप एग्जेक्टिव ओवेसिस के अंदर नहीं होगी। दिस शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस शोज कि ये लोग जितनी लैंड है उतनी ही सेल कर रहे हैं। जब लैंड उनकी फुलफिल हो गई है इनिशियल सिटी ओवेसिस की, वो लोग सेकंड ब्लॉक पे शिफ्ट कर गए हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपके लाहौर स्मार्ट सिटी के जब इनिशियल बुकिंग्स आई थी, आपका 18 लाख का रेट आया था 5 मरले का, और 55 लाख का कैनाल का रेट आया था, 54 लाख का आया था एग्जेक्टिव के अंदर। तो उसके बाद जब न्यू रेट आया, जब उन्होंने क्लोज की, तो उसकी वजह से प्रॉफिट स्टार्ट हो गया था मार्केट के अंदर। इस वजह से जब आप ये बुकिंग क्लोज करते हैं तो ये प्रॉफिट की तरफ ग्रोथ होती है, ये आपको फर्दर मूव ऑन कराता है। सो दिस इज़ वाई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है अर्बन सिटी में कि आपको एलएलसी की तरह प्रॉफिट मिल जाएगा। सेकेंड नंबर थिंग इज दैट कि जो चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है अर्बन सिटी लाहौर के हवाले से या किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, कि वहाँ पे जब रेट डिफरेंस आता है, और रेट डिफरेंस अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो आपके लिए पॉजिटिव एच होता है। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और जो लोग अर्बन सिटी की मैनेजमेंट और इसकी न्यूज़ से अटैच हैं, वो समझ रहे होंगे मेरी बात कि अभी जैसे आप लोगों ने 10 मरले की बुकिंग करवाई थी, 27.5 लाख रुपए का आपने बुक करवाया था, और अभी जो करंट आपको प्राइसेस मिल रही हैं वो आपको मिल रही हैं 35 लाख रुपया न्यू ब्लॉक के अंदर। अब इससे भी अगेन स्मार्ट सिटी के अंदर भी जब ये रेट आए थे, आपका 18 लाख का आया था पहला रेट 5 मरले का, जब सेकंड 2160 आया, जब 2160 रेट आया, उसका सेकंड रेट आया 5 मरले का, तो दोनों के डिफरेंस की वजह से वहाँ पे जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ गई। अब वो कैसे बढ़ती है, क्या प्लान होते हैं, और वो किस पैटर्न के थ्रू इन्वेस्टर प्रॉफिट गेन करते हैं इस रेट डिफरेंस की वजह से, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको जो है वो इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। लेकिन जैसे मैंने वीडियो के साथ स्टार्ट में ये बात की थी कि इस वीडियो के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बहुत ओपनली डिस्कस करने वाला हूँ। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तीसरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत मैटर करती है इसके अंदर प्रॉफिट के हवाले से। चाहे उसका न्यू ब्लॉक आ चुका है, चाहे न्यू रेट आ चुका है, कुछ भी हो चुका है, कोई एक्सेस आ चुकी है, ट्रांसफर पॉलिसी मैटर्स अलॉट फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी। देखें, अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी से इसको कंपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ट्रांसफर्स की बहुत मज़े की पॉलिसी है, उसे सेलर फ्री पॉलिसी कहा जाता है। सेलर फ्री पॉलिसी के हवाले से अगेन अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। सेलर फ्री ऑप्शंस की वजह से यू कैन सेल योर प्लॉट एनी टाइम टू एनीवन विदाउट एनी कि आपका कोई ब्रिज बीच में सोसाइटी हो या कोई प्रोसीजर आपको ट्रांसफर का लेंथी करना पड़े। यू जस्ट हैंड ओवर समथिंग एंड आपका प्लॉट ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेलर फ्री पॉलिसी।
अगर वो अर्बन सिटी के अंदर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो तब तो ये आपको स्मार्ट सिटी की तरह प्रॉफिट्स प्रोवाइड कर देगा, इसकी ट्रेडिंग बहुत मज़े की स्टार्ट हो जाएगी, बहुत मामलात मार्केट में तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होती तो जिस तरह से नॉर्मल लोकल सोसाइटीज़ के अंदर होता है कि ट्रांसफ़र के लंबी वो एक लिंगर ऑन प्रोसेस होता है, लेंथी प्रोसेस होता है, जिसमें आपको जो है वो क्लाइंट्स भी लिंगर ऑन कर रहे होते हैं, सेलर लिंगर ऑन कर रहा होता है, सोसाइटी लिंगर ऑन कर रही होती है, वो प्रोसीजर में पढ़ते हैं, तो ट्रेडिंग के मामले में ये बैडली क्रश हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ट्रेडिंग नहीं चलने वाली इसकी। लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये जो मेरे पास इनसाइड न्यूज़ है, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ होते हैं हम लोग, हमारी डेली मीटिंग्स हो रही होती हैं, डायरेक्टर से हमारा अप्रोच होता है, हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट की रखी होती है, क्योंकि हमारे लिए हमारा इन्वेस्टर अजीज़ है, उसका जो हार्ड अर्न मनी है, उसका जो हार्ड अर्न कैश है वो अजीज़ है कि वो कहीं किसी जगह के ऊपर स्टक ना हो जाए। सबसे मज़े की बात यह है यहाँ पर कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जो रीसेल हेड हैं उनको जो है वो अर्बन सिटी ने जो है वो अपने पास ऑन बोर्ड कर लिया है। ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग है, नो कि आप लोग भी खुश होंगे कि एलएसई के अंदर बहुत बड़ा रोल था उनका इस रीसेल मार्केट को चलाने का। ये जो ट्रेडिंग सारी चल रही थी, ये जो आपकी अगेन एंड अगेन डेली बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं, डेली बेसिस पे जो इतना प्रॉफिट चला जाता था मिलियंस के अंदर, जो 6 मंथ्स में लोगों ने जो है वो 6 मिलियंस के प्रॉफिट लिए हैं कमर्शियल्स के अंदर। जो लोग स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कमर्शियल्स में, उन्हें पता मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो सब कुछ के पीछे रीसेल स्ट्रेटजी बहुत बड़ी थी, अगेन ट्रांसफर पॉलिसी। अब क्योंकि वो विकेट वहाँ से गिर के यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी है, तो देयर इज़ अ वेरी मच चांसेस कि वही पॉलिसीज़ जो स्मार्ट सिटी के अंदर इंप्लीमेंट की गई थी वो अब अर्बन सिटी में वेरी सुन हमें होती हुई नज़र आएंगी, एंड इंशाल्लाह जो है वो हमें स्मार्ट सिटी की तरह प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा। नंबर 4 थिंग इज़ दैट कि सबसे एक अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चाहे अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग बेपनाह कर लें। देखिए मुझे कॉल्स आ रही हैं ओवरसीज़ की मुख्तलिफ जगह से कॉलें आ रही हैं, आपके पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर से आ रही हैं। वो क्या कह रहे हैं कि यार अर्बन सिटी जो है वो इतनी ब्रांडिंग कर रहा है, पैसा तो ये मार्केटिंग में बेपनाह लगा रहे हैं, लेकिन अब इन्हें ऑन ग्राउंड का क्या सिनेरियो है। देखिए मैं ओपनली चीज़ें डिस्कस करता हूँ, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बात बताई है। चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई, चाहे आपका रेट नया आ गया, चाहे न्यू ब्लॉक्स आ गए हैं, अब मेरी तरफ से देखिए मैं भी रिलैक्स नहीं बैठा हुआ, मैं ओपन एंडेड जब मीटिंग में जा रहा हूँ अर्बन सिटी के डायरेक्टर्स के साथ, एमडीज़ के साथ, मैं उनको एक ओपनली चीज़ बता रहा हूँ कि सर अब हमारा बनता है, आप मेहरबानी करके अपनी डेवलपमेंट को ज़रा तेज़ कर दें। मतलब हर दफ़ा वो मीटिंग में कहते हैं कि शर्जील आपका एक ही सवाल होता है, आप डेवलपमेंट पे इतना जोर देते हैं, तो मेरा देना बनता है। मतलब कहते हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सर जहाँ पर टेंशन लेनी बनती है वहाँ पर मैं लूँगा, मेरे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, मैं बोलूँगा। डेवलपमेंट आपको अब स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि आप न्यू ब्लॉक स्टार्ट करते जाएंगे, सो एक द लॉन्ग रन आपको ये चीज़ बेनिफिट नहीं करेगी। अगर आप स्मार्ट सिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने इनिशियली अपने ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए, ओवरसीज प्राइम सेक्टर बी को डिलीवर किया, वहाँ पे पोजेशन हैंड ओवर किए, वहाँ पे मज़े की अमेनिटीज़ प्रोवाइड की, उसके बाद वो फर्दर ग्रो किए, तो उनका चल गया प्रोजेक्ट। आप लोग सिर्फ अगर मार्केटिंग की वजह से या न्यू रेट्स की वजह से अगर गुमान कर रहे हैं, इस गुमान में कि ये चल जाएगा, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो इस वजह से मैं ओपनली आपके साथ मीटिंग्स में भी अर्बन सिटी की मैनेजमेंट से डिस्कस करता हूँ, वीडियो में भी कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट आपकी ज़रूरी है। सो काइंडली ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स ऑफ अर्बन सिटी, आप मेहरबानी करके अपनी जो डेवलपमेंट है उसको आपने नो डाउट स्टार्ट कर दी है, लेकिन उसमें तेज़ी लेकर आए, तभी हमें कोई हेल्प होगी और तभी हमें मजीद मोटिवेशन मिलेगी कि अर्बन सिटी इंशाल्लाह जो है वो हमें एलएसई की तरह, प्रॉफिट स्मार्ट सिटी की तरह प्रोवाइड कर देगा। अगेन एक सिनेरियो है हमारे पास सबक अभी रिसेंटली जो प्री लॉन्च का गुजरा है, बहुत सारे लोगों ने प्री लॉन्च मिस किया, बहुत सारे लोगों ने प्री लॉन्च को अवेल किया। मैं अगेन ये बात करूँगा कि वीडियो में नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखें सर मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अर्बन सिटी में अभी भी बहुत मिनिमम प्राइस के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे पास नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं और मैं बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट में आपको कभी भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेके देने वाला जहां पे मुझे पता होगा कि आपको नुकसान है, खा वो मेरे प्रोजेक्ट का ही क्यों ना हो। मैं हमेशा वो प्रोडक्ट आपको निकाल के दूंगा जो प्रोडक्ट कल को आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी फैमिली के लिए हेल्पफुल हो। तो इस वजह से वीडियो में मेरा पर्सनल नंबर है, आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स करूं और आपको बेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंसी इंशाल्लाह जो है वो बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जाएगी। मुझे यहाँ पे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर।